हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि एक एसएससी एस्पिरेंट को मॉक कैसे देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमें मॉक्स देने कितने हैं पर वीक। हमें पर वीक 1 या 2, इससे ज़्यादा मॉक नहीं देने हैं। और हम 1 या 2 मॉक क्यों दे रहे हैं? ताकि हम एनालिसिस ढंग से कर पाएँ। अगर आप ज़्यादा मॉक दोगे तो आप एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाओगे, और मॉक देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना। तो अब आपने देना कैसे है मॉक? मॉक देने के लिए आपको प्रॉपर सेम कंडीशंस में ही बैठना है, सेम फैसिलिटीज़ के साथ जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में दी जाती हैं। आपने प्रॉपर चेयर और टेबल पर बैठकर मॉक देना है। अगर हो सके तो आप अपने लैपटॉप में मॉक दीजिए, और 2 शीट्स ही यूज़ करिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में आपको 2 ही शीट्स मिलती हैं। मतलब मिलती तो एक ही शीट है, बट वो 2 A4 साइज शीट्स के इक्वल होती है। तो आप 2 वाइट शीट लेके बैठिए और एक बेकार सा पेन ले लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे अगर एग्ज़ाम के दिन पे, क्योंकि आपको कोई श्योरिटी नहीं है वो पेन अच्छा ही देंगे। मुझे तो बेकार ही दिया था। तो आप भी बेकार से पेन के साथ प्रॉपर सेम कंडीशंस में बैठिए, चेयर टेबल पर अपने लैपटॉप में 2 वाइट पेजेस पर मॉक दीजिए। मॉक स्टार्ट करने से पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लें 10 मिनट लगा के। उसमें आप नोट करें अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने जो आपने वाइट पेजेस लिए हैं उनके कॉर्नर पे बना लें। उसमें लिखें आप कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कब देना है। इससे आप जब एग्ज़ाम दोगे आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपने कौन सा सेक्शन कब अटैम्प्ट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार स्टार्ट हो गया तो आपके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। उस टाइम आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करने की ही कोशिश करनी है। जब आपने मॉक शुरू किया, आप स्ट्रैटेजी बना चुके हो, अब आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो। जब आप मॉक स्टार्ट करेंगे, आपने जल्दी से सब कुछ करना है। आपने किसी एक क्वेश्चन पे अटक नहीं जाना है कि नहीं ये वाला चैप्टर तो मेरे को अच्छे से आता है, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं निकल रहा है, इसको तो निकाल के ही रहूँगा। ऐसा नहीं सोचना। आपको क्विकली अटैम्प्ट करना है पूरा एग्ज़ाम, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो नहीं हो रहा हो, वो टाइम टेकिंग हो, बट नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड्स में हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप क्विकली करें। और सबसे मेन बात, आपने तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस में से ही कोई हो सकता है, आपने 2 ऑप्शन छांट लिए हैं, तो आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि अब आपके आंसर के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है, 50% हो जाती है। अदरवाइज़ आप तुक्का मत लगाएं। तुक्का तो कम से कम ही लगाने की कोशिश करें, लॉजिकल ही आंसर दें। उसके बाद जब आपका मॉक कंप्लीट हो जाए तो आप अपना स्कोर चेक करें। आपने हर एक सेक्शन का स्कोर चेक करना है। ये नहीं कि आपने टोटल मार्क्स देखे, अच्छा मेरे पहले से कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, ये नहीं सोचना। आपने प्रॉपर एनालिसिस करना है। आपने देखना है कि आपके हर एक सेक्शन में कितने मार्क्स हैं, कि पहले से ज़्यादा हैं, ये पहले से कम है, ये पहले जितने ही हैं। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि आपकी इम्प्रूवमेंट्स किन किन सेक्शन में हुई है, किस किस सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म करा है, किस किस में आपका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है, और आप अकॉर्डिंगली उस सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। अब आप अपना स्कोर चेक कर चुके हैं। अब आपने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। ये एनालिसिस मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप शाम को 2 घंटे कर लें, क्योंकि जैसे आपने सुबह अगर मॉक दिया है तो आप शाम को एनालिसिस करें, क्योंकि अभी आप अगर मॉक दे के हटे हो सुबह तो आप थोड़े थके हुए होगे और आप ढंग से नहीं देख पाओगे क्वेश्चंस को, जबकि आपको हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से करना है। तो आप या तो बीच में कुछ टाइम ले लीजिए, लेकिन करना उसी दिन है आपने उसको। तो अब चलते हैं हमें एनालिसिस करना कैसे है। आपने प्रॉपर नोट्स लेके अपने और एक रफ नोटबुक लेके बैठना है और हर एक क्वेश्चन को चेक करना है। वैसे तो हर एक जहाँ पे भी आप मॉक लगाते हो वहाँ पे सॉल्यूशन दिया होता है, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ तो आपने किसी भी तरह नेट से या अपने नोट्स से उसका सॉल्यूशन चेक करना है प्रॉपर क्वेश्चन का। आपने 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है अपने एनालिसिस को: राइट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस
एंड स्किप्ड क्वेश्चंस। पहले आपने सारे राइट क्वेश्चंस देखने हर एक सेक्शन के। आप ऐसा करिए, पहले आप जैसे मैथ्स को एनालाइज कर रहे हो, आप राइट क्वेश्चन देखो, आपने राइट क्वेश्चन जो राइट करे हैं क्या आपने लॉजिकली उनको राइट करा है या आपका तुक्का फिट हो गया है। अगर आपका तुक्का लग गया, आपका लॉजिक गलत था, तो आप लॉजिक लर्न कर लो। वो नेक्स्ट टाइम से आपका लॉजिक सही होना चाहिए, क्योंकि दैट्स व्हाट मैटर्स। हर टाइम तुक्का नहीं लग सकता, इस टाइम लग गया होएगा, मे बी फाइनल में ना लगे। उसके बाद आपने मैथ्स के रॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना है। रॉन्ग क्वेश्चंस में आपने देखना है कि वो रॉन्ग क्यों हुए। उसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको वो क्वेश्चन का लॉजिक नहीं पता था, वो गलत हो गया, आपका लॉजिक ही गलत हो गया, तब तो लॉजिक लर्न कर लो, दैट्स इट। या हो सकता है आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, कोई फॉर्मूला पुट करने में सिली मिस्टेक हो गई हो, या आपने देखा ना हो कुछ पावर, ये वट एवर हो। या हो सकता है आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, आप ने लॉजिक सही लगा दिया, फॉर्मूला सही लगा दिया, बट कैलकुलेशन करते हुए गड़बड़ कर दी। तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट टाइम से ऐसी मिस्टेक मत करिए, क्योंकि ये आपके मार्क्स को बढ़ा भी नहीं रहा और साथ में उल्टा घटा रहा है आपके मार्क्स। तो हमें मार्क्स अपने कम नहीं करवाने किसी भी कॉस्ट पे। उसके बाद आते हैं स्किप्ड क्वेश्चंस पे। स्किप्ड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं करे, उसके भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपको उसका लॉजिक नहीं आता था, आपने नहीं पढ़ा था वो टॉपिक, तो आप उस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं तब तो आप इमीडिएटली पढ़िए उस टॉपिक को। लेकिन अगर आप अपना सिलेबस कवर नहीं किया अभी आपने, और आप अभी करोगे उसको, तो अभी उसमें इन्वॉल्व मत हो। आप उसको छोड़ दो क्वेश्चन को, क्योंकि आप जब करोगे तब आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा वो क्वेश्चन। आपने अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है ऐसे रैंडमली कुछ भी पढ़ के। अगर आपको पता है कि अभी मैंने पढ़ना है ये टॉपिक, उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, इनिशियल डेज में आप कर सकते हो। उसके बाद आपने ये, अगर आपका लॉजिक आपको आता था उस क्वेश्चन का, लेकिन आपसे निकला ही नहीं वो क्वेश्चन और आप रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए आपने टिक नहीं करा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया आपने। हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। लेकिन आप देखिए उस क्वेश्चन में आपको कहाँ गड़बड़ लगी, क्यों आप कर नहीं पाए उस क्वेश्चन को, उसको प्रैक्टिस करिए, नोट कर लीजिए। एंड अगर आपका वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा था और इसलिए आपने छोड़ दिया कि टाइम टेकिंग है, तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है, जो आता है एटलीस्ट वो तो अटेम्प्ट करना ही है ना। तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपका ज़्यादा टाइम ना ले कैलकुलेशंस में, क्योंकि कैलकुलेशंस पे एसएससी में बहुत ट्रिकी होती हैं। अगर आप उसको एक वे में करोगे तो बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो आप वो मेथड सीखिए, यूट्यूब से पढ़ सकते हो आप। अब आपका एनालिसिस हो चुका है सभी क्वेश्चंस का। अब आपको पता चल चुका है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करिए और वीकनेसेस को भी पढ़िए ताकि वो स्ट्रेंथ्स में चेंज हो जाएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।